हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लेंथी। तो देखिए, ए ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which VC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। तो देखिए, इसकी डायग्राम जो दी हुई है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल है और वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। ठीक है, A B एंड C सर्कमस्क्राइब कर रही है सर्कल को, और सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि ये जो D जो इसको कर रहा है, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, हम कर देंगे सपोज लेट सर्कल टच, ये हमें गिवन है D पे। ठीक है, और साथ में AB पे कहां पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम रख लो E, और AC को कर रहा है F पे, इस पॉइंट का नाम रखो F। ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना हमने किस किस को, इस पूरी लाइन सेगमेंट को। इसको डॉट लाइन में रखिए। तो देखिए किस तरह से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है AC और AB की, स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे इसको। सबसे पहले हमें गिवन जो है, लिखिए इसको, ए ट्राइंगल ABC circumscribe a circle with center O. Let the circle touch AB and AC at E and F रिस्पेक्टिवली। ये हमें जो हमने लेट किया हुआ, लेकिन ये हमें गिवन दिया हुआ है कि OD इज द रेडियस। तो ये कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम। ये सारे क्या है, सर्कल के रेडियस। ठीक है, उसके बाद सपोज कर लीजिए लेट, लिख सकते हो आप, ऑल्सो radius of circle that is equal to OD which is equal to OE which is equal to OF is equal to 4 centimeter. Let AF is equal to, सपोज कीजिए AF जो है आपके पास कितना है, इसको सपोज कर लीजिए x सेंटीमीटर। ठीक है, लेट AF is equal to x सेंटीमीटर। ज्वाइन की लीजिए, ज्वाइन किस किस को, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन था, हमने किया ज्वाइन इसको O से, इस पूरी लाइन को CF को, DF को और AD को। सीधा लिख सकते हो आप ज्वाइन BF CE एंड OD ऑलरेडी ज्वाइन था, तो OA लिख सकते हो आप एंड OA। ठीक है, लेट AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, सिंस length of tangents drawn from an external point to a circle are equal, therefore देखिए, अब देखिए A एक्सटर्नल पॉइंट है, इट मीन्स AF is equal to AE. Similarly, C is an external point, it means CF is equal to CD, and B is an external point, it means BD is equal to CE. अब देखिए हमारे पास ये है CF, हमने मान सपोज किया AF is equal to x सेंटीमीटर, तो ये इसके बराबर है, ये भी कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर।
अब देखिए सी डी किसके बराबर, सी डी इज इक्वल टू सी एफ के बराबर, तो जे अगर 6 सेंटीमीटर है तो सी एफ भी कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। सिमिलरली अगर जे 8 सेंटीमीटर है तो जे भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, जे ही लिखना था हमने, देयरफॉर ए एफ ए ई इज इक्वल टू ए एफ, तो ए एफ की वैल्यू थी एक्स, तो ये दोनों भी एक्स के बराबर हो जाएंगे। और क्या था, सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, एंड बी डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये थे टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए, दीज आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी एंड दीज आर टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, AC की और AB की। किसी तरह से अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, कोई और फॉर्मूला है भी नहीं है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम निकाल सकते हैं AC और AB की वैल्यू। सबसे पहला मोटिव है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए इसके आगे, नाउ AB किसके बराबर है, AB इज इक्वल टू AE प्लस BE, दैट इज x प्लस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू, BC किसके बराबर है, CD प्लस DB, दैट इज 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर। और लास्ट में AC किसके बराबर है, AF प्लस FC या CF, दिस इज x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सभी साइडें निकल गई। अब देखिए हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, वेयर s इज अ सेमी पेरीमीटर, ठीक है। नो, सबसे पहले हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम, AB प्लस BC प्लस CA या AC, जो हो जाएगा किसके बराबर, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, सबको सम करके क्या जाएगा, x प्लस x दैट इज 2x प्लस 14 प्लस 8 22, 22 और 6 28, ठीक है। 2 कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस 14, दिस इज अ पेरीमीटर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, s की, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होगा, डिवाइड बाय 2, मीन्स AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय 2। इनकी वैल्यू क्या आई है, AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू निकाली है 2 इंटू एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। S की वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 14, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेमी पेरीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जब एरिया ऑफ निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन फार्मूला। देखिए रोन्स फार्मूला कहता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। और ये A B C क्या होती है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। A किसकी वैल्यू मान लो, A के ऑपोजिट जो साइड होगी दैट इज A, B के ऑपोजिट साइड जो होगी तो वो B की वैल्यू होगी, और C के ऑपोजिट जो साइड होगी वो C की वैल्यू। तो देखिए नाउ बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to square root of s into s minus a, s minus b into s minus c। लगाइए वैल्यूज, x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस क्या हो जाएगा, s की वैल्यू है s इंटू s माइनस ए, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के ऑपोजिट साइड दैट इज माइनस 6 प्लस 8 14, जो होगी एक साइड। उसके बाद s माइनस बी, x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b के ऑपोजिट साइड दैट इज x प्लस 6 माइनस x प्लस 6, और लास्ट जो होगी इंटू x प्लस 14
माइनस एक्स प्लस 8 कीजिए सॉल्व इनको। दिस इज एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 14, 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ एक्स हो जाएगा, सिंपली एक्स। इसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी एक्स प्लस 14 माइनस करेंगे माइनस एक्स और माइनस 6, और लास्ट वाला एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 14, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, दैट इज 14 माइनस 6 8। सिमिलरली एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 दैट इज 6। ये एक्स इंटू 8 इंटू 6 दिया जाएगा एक्स प्लस 14 इंटू 8 6 48 एक्स, ठीक है। साथ में क्या जाएगा 48 एक्स। अब इस डायग्राम को हम इरेज कर देते हैं। क्या वाली निकली थी हमारे पास 48 इंटू एक्स, 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ब्रेकअप करके इसके फैक्टर्स बना लें। दीज आर 4 4 आर 16, 16 3 आर 48 इंटू एक्स प्लस 14। इसको किसको हम लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, 3x इंटू एक्स प्लस 14। इसको फिर से लिख सकते हैं हम 3x प्लस 14, 4 इंटू 3 बाहर रहने देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x। दिस implies area of triangle ABC is equal to 4 and root 3 into x square plus 14x, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो डायग्राम थी फिर से बनानी पड़ेगी। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लिया, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर है, हम कंपेयर, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, ये तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर है, ओ ए बी, ओ बी सी और ओ सी ए, इनका एरिया भी निकालना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 ओ ए बी में देखिए ओ ए बी, इसका बेस क्या हो जाएगा x प्लस 8, हाइट क्या हो जाएगी 4, हाइट सेम रहेगी, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस 8 2 ज़ा 16, जो हो जाएगी वैल्यू किसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर ओ ए बी की, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, इनको दोनों को प्लस करके 6 प्लस 8 दैट इज 14 और हाइट रहेगी 4, 2 2 ज़ा 14 दैट इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा x प्लस 6 इंटू हाइट क्या रहेगी 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। जो हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x और 2 6 ज़ा 12, 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस ओ बी सी प्लस ओ सी। इनको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी किसकी, एक्स की। जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो सभी साइडें निकल जाएगी। नो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया सबके साथ है प्लस ट्राइंगल ओ ए बी ओ ए सी ओ बी सी प्लस ओ ए सी, सभी का प्लस करेंगे एरिया। दिस इंप्लाइज
इसका एरिया था 4√3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x इज इक्वल टू, जो हो जाएगा हमारे पास, पहला था हमारे पास ओ ए बी का एरिया था 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 प्लस 28 आया था और प्लस 2x प्लस 12, 4√3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x इज इक्वल टू, ये प्लस 2x दैट इज 4x और 16 प्लस 28 प्लस 12 दैट इज 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 4 और 1 5, 56। अब देखिए 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x, इन दोनों में 4 कॉमन आ सकता है, x इंटू 14, ठीक है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, √3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x जो हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। अब कैसे वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होता है, दोनों को स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 14x और इधर आ जाएगा x प्लस 14, तो इसका स्केल, दिस इंप्लाइज इज मल्टीप्लाई 3x स्क्र प्लस 14 3 जार 42x इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स स्क्र प्लस 14 का स्क्र हो जाएगा 196 और साथ में 2ab 2 इंटू 14 28x, ठीक है, इन सबको एक साइड लाइए, 3x स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इज इक्वल टू 0, तो 3 में से x स्क्र निकाला, 2x स्क्र प्लस 42 में से 28 दैट इज 12 में से 8 4, इधर जाएंगे 3, 3 में से 2 1, 14x माइनस 196 इज इक्वल टू 0, देखिए 2 कॉमन आता है, हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो ये 0 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्र प्लस 7x माइनस 9 माइनस 98, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन x, तो इसके हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सप्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट वाली इक्वेशन को, जो क्या बनेंगे, मिडिल टर्म को सप्लिट करेंगे, एक्स स्क्र 14 7 जार 98 और 14 में से 7 माइनस करो 7, 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x कॉमन लेंगे, x प्लस 14, इधर माइनस 7 कॉमन लेंगे, x प्लस 14, बिकॉज 14 7 जार 98 और प्लस इंटू माइनस माइनस 0, x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, और क्या रह जाएगा, इधर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स निकलेंगे, आइदर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 7। देखिए अब ये टर्म है नेगेटिव, वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस 14, देखिए x वाली वैल्यू हम माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, जो साइड होगी ट्रायंगल की वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जो पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 7, अब x की वैल्यू निकल गई है, तो देयरफॉर किस किस की वैल्यू थी, ए बी और ए सी की, देयरफॉर हेंस ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके बराबर लिया होता हमने, x प्लस 8 की, x किसके बराबर है 7 प्लस 8, 15 सेंटीमीटर आएगी ए बी की वैल्यू, एंड ए सी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर था, x प्लस 6 की, तो 7 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 12 विच इज वेरी लेंथी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।